या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का अभिनंदन अभिवादन। यह कार्यक्रम है सिनेमा ज्ञान माधुरी। आप भूले नहीं होंगे सिनेमा ज्ञान माधुरी, जो पहले धूप में हुए सफ़ेद बाल के कार्यक्रम से आता था। तो आज के इस कार्यक्रम में है विषय केंद्र में है अभिनेत्री नूतन, हिंदी फिल्मों के एक जानी पहचानी नाम, जो अपनी सौम्यता, शिष्टता और व्यवहारिकता से जानी जाती थी। इस अभिनेत्री का जन्म 4 जून 1936 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। वे मूलतः मराठी थी। उनकी मां शोभना समर्थ तथा उनके पिता सेन समर्थ फिल्मों में ही थे। फिल्मों में पृष्ठभूमि के माता पिता के होने के बावजूद भी इनके सिनेमा में आने में, फिल्म उद्योग में आने में और इनके फिल्म करियर शुरू करने में बहुत कठिन और कड़े संघर्ष करने पड़े थे। छोटी सी उम्र में इन्होंने एक फिल्म में काम किया था। थोड़ी सी भूमिका थी नल दमयंती में, जो उनकी माँ की बनाई फिल्म थी। तो आप कह सकते हैं कि वो पदार्पण हुआ उस फिल्म में इनका। बात थोड़ी बड़ी हुई तो इनका नूतन अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता ऑल इंडिया ब्यूटी कंटेस्ट में इन्होंने हिस्सा लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। परंतु बावजूद उनके इस उपलब्धि के फिल्म उद्योग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि यह पहली ऐसी अभिनेत्री थी कि ब्यूटी कंटेस्ट में प्रथम आने के बाद फिल्म में आई थी। इसके पहले कोई कॉन्टेस्ट में ऐसा नहीं भाग ली हुई थी और जो फिल्म में आई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब इन्होंने अपनी माँ की ही एक फिल्म हमारी बेटी में भूमिका निभाई और की। इस माध्यम से थोड़ा बहुत ऐसा समझा जाए तो हमारी बेटी में इन्होंने फिल्म का कैरियर प्रारंभ किया। यह है कि नूतन ब्लैक एंड व्हाइट के दौर का, उस समय का इनके अभिनय बड़े पर्दों पर जो किया, उसका छाप बड़ा गहरा, रंग बड़ा चटक आया। याद कीजिए, दिल ही तो है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ऐसे और कई फिल्में हैं। आगे मैं जिक्र करूंगा। सुजाता बंदनी तो है ही। बाल कलाकार के रूप में नूतन ने, जो जैसा कि मैं कहा कि नल दमयंती में इन्होंने काम किया था। नूतन फिल्मों में काम करना चाहती थी, फिल्म में काम कर रही थी, परंतु फिल्में बड़े हिसाब से इनको मिलती थी तो करती थी। इस बीच अपनी माँ की कंपनी शोभना पिक्चर्स में वह पार्टनर बनकर काम करने लगी। किस्सा कोता आगे यह है कि फिल्म ये उस कंपनी में एक दिन अचानक आयकर विभाग की नोटिस आई और नोटिस में बहुत अधिक बकाया की राशि का एक तरह से पेनाल्टी आया आयकर विभाग की तरफ से।
इस कंपनी का फाइनेंशियल जितना भी प्रॉब्लम था, जितनी भी चीज़ें थी, वह इनकी माँ शोभना समर्थ देखा करती थी। तो पुत्री नूतन ने कहा कि माँ, आपने इतने एरियर को कैसे आने दिया? आपने वक्त रहते इनका पेमेंट क्यों नहीं किया? माँ शोभना समर्थ ने बेटी को कहा कि जो बात हुई सो हुई, अब इस पेमेंट को तुम चुकाओ। नूतन बोली, मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं राय देती हूं कि हम नहीं चुका सकते हैं तो कुछ संपत्ति बेचकर इनकम टैक्स का क्लियरेंस कर दिया जाए। इस पर माता ने कोई अनुमति नहीं दी कि नहीं, किसी भी संपत्ति को नहीं बेचने दूंगी और ये भुगतान तुमको करना होगा तुम्हारे अपने आय से। यह बात पसंद नहीं आई अभिनेत्री नूतन को और उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि ठीक है, मैं 30% का हिस्सेदारी में हूँ इस कंपनी में, आपकी कंपनी में। मैं अपने हिस्से की 30% आयकर जो बनता है वह चुका देती हूँ। और वो चुका करके कंपनी से हट गई। माँ बेटी में अनबन रही। बहुत दिनों तक, वर्षों तक दोनों में बातचीत नहीं हुई। आगे देवानंद 1957-58-59 तक फिल्म देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने आई। मैं जानता हूं सुलेख के एक ना एक दिन मेरी पोल खुल जाएगी और मेरे अपने भी मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन एक बात कह देता हूं, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों ना मिट जाए, फिर भी मैं तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। इन दोनों फिल्मों के माध्यम से फिल्म उद्योग और दर्शकों ने देखा कि इस अभिनेत्री में एक बहुआयामी कला का दर्शन है, फलक है। और ये धीरे धीरे इनका काम आगे बढ़ने लगा और ये बढ़ती गई, फिल्में और मिलती गई। 1955 में प्रदर्शित फिल्म सीमा को कई बार टीवी पर देखा गया होगा, देखे होंगे। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1958 में सोने की चिड़िया हिट हुई और सोने की चिड़िया हिट होने के बाद तो नूतन काफी प्रसिद्ध हो गई थी। तब तक इतना प्रसिद्धि मिली कि इनके साथ फिल्में आती गई और वे काम करने लगी। एक के बाद एक कठिन भूमिका निभाकर वह फिल्म इंडस्ट्रीज में पूरी तरह स्थापित हो गई थी। सुजाता, वंदनी, अछूत कन्या, सरस्वती चंद, मिलन, मेहरबान, खानदान आदि ऐसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये बाद में ये फिल्में आई। और यादगार मनोज कुमार के साथ, लाट साहब शम्मी कपूर के साथ, मेरा भीगा बदन, हो रब्बा खैर, हो रब्बा खैर, हो रब्बा खैर, खैर खैर, हो रब्बा खैर। कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 23 वर्ष की उम्र में वर्ष 1959 में इन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से विवाह किया। दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी था। 6 बार इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कम नहीं होता 6 बार फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला। 50 से अधिक फिल्मों में काम किया और शायद ही कोई ऐसी फिल्म इनकी हो जो बोर करता हो। 4 जून 1936 ईस्वी की जन्मी हुई अपनी
यह अभिनेत्री बहुत अधिक दिन जी न सकी, कैंसर का शिकार हो गई थी और कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में ही कैंडी बीच हॉस्पिटल में 21 फरवरी 1991 को इनका निधन हो गया। और उनके पुत्र आज भी मोहनीश बल बहुत मिस करते हैं, बताते हैं कि मैं उनकी कोई फिल्म देखता हूँ तो माँ बहुत याद आती है। तो आज नूतन की कहानी समाप्त हुई। अपने समय पर पुनः फिर अगले बार एक नया चरित्र लेकर के आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं तो कुछ मेरा उत्साह बने। धन्यवाद।